श्रीमद् भगवद गीता। ये सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, ये जीवन को बदल देने वाला अनुभव है। जब भाग्य साथ छोड़ देता है और दुनिया पीठ मोड़ देती है, तब भागवत गीता कहती है खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे भीतर है। जीवन का युद्ध कोई बाहर नहीं, युद्ध तो मन के अंदर चलता है, और जो अपने मन को जीत लेता है वही संसार को जीत लेता है, क्योंकि भय ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और विश्वास उसका सबसे बड़ा शस्त्र। इसलिए भागवत गीता सुनो, ताकि तुम्हारी आत्मा जाग उठे, तुम्हारा साहस खड़ा हो जाए और तुम्हारा मन अडिग और अटल बन जाए। अगर तुम अपनी आवाज नहीं उठाओगे तो दुनिया तुम्हें खामोश मान लेगी। अगर तुम अपनी कीमत खुद नहीं समझोगे तो लोग तुम्हें सस्ता समझने में देर नहीं करेंगे। कृष्ण कहते हैं, दया और चुप्पी तब तक सुंदर है जब तक वह आत्म सम्मान को न तोड़े। एक युवक था जो हर किसी की बात मान लेता था। कोई उससे काम करवाता वह कर देता, कोई उसे अपमानित करता वह चुप रह जाता, कोई उसकी जगह ले लेता वह पीछे हट जाता। सबको लगता था कि वह नम्र है, लेकिन भीतर ही भीतर वह टूट रहा था। एक दिन उसके गुरु ने उसे आईने के सामने खड़ा किया और कहा, खुद को देख, तू दूसरों के लिए कितना झुक गया है कि तूने अपनी ही परछाई कम कर दी है। युवक की आंखों में नमी उतर आई। युवक की आंखों में नमी उतरा। जितनी जगह देती है, जितनी जगह तू खुद को देता है, तू उठ, अपनी जगह खुद तय कर। उस क्षण उसके भीतर कुछ खड़ा हो गया। न घमंड न क्रोध, बस एक शांत, सीधा, स्पष्ट आत्मसम्मान। जहां वह पहले चुप था, अब वह स्पष्ट था। जहां वह पहले हार मान लेता था, अब वह खुद को खोने नहीं देता था। कृष्ण कहते हैं, नरम होना सुंदर है, पर खुद को मिटा देना नहीं। जो तुम हो उसे कम मत करो, जो तुम महसूस करते हो उसे अनदेखा मत करो। जो तुम महसूस करते हो तुम्हारा भी मूल्य है, तुम्हारी भी आवाज है, तुम्हारी भी जगह है। अपने भीतर खड़े हो जाओ, दुनिया अपने आप जगह देती। एक समय के बाद तुम्हें यह तय करना होता है कि तुम गिरकर नहीं जियोगे। कृष्ण कहते हैं, दर्द को कारण मत बनाओ, उसे ईंधन बना दो। जो तुम्हें तोड़ गया उसी जगह से उठो, उसी आवाज से, उसी शरीर से, उसी दिल से। पर इस बार आंसू के साथ नहीं, अग्नि के साथ। बहाने बहुत है, थकान असली है, घाव गहरे हैं। लेकिन याद रख, दुनिया तुम्हारे दर्द को नहीं गिनती, तुम्हारे उठने को देखती है। कोई आकर नहीं बचाएगा, कोई पकड़कर नहीं निकालेगा। यह रास्ता तुम्हें ही खोलना है, किसी को साबित करने के लिए नहीं, किसी को हराने के लिए नहीं, स्वयं को वापस पहचानने के लिए। तुम उस दिन कमजोर नहीं थे जब तुम टूटे थे, तुम उस दिन जिंदा थे जब तुमने उसे महसूस करने की हिम्मत की। और अब उठने का वक्त है। इतना नहीं कि लोग देख लें, इतना कि तुम खुद महसूस कर लो। कृष्ण कहते हैं, जो खुद को पकड़ लेता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। अपने कदम वापस जमीन पर रखो, अपनी सांसों को केंद्र में लाओ, अपने दिल की आग को फिर से जलने दो। तुम सक्षम हो, तुम पूरे हुए, तुम टूटे नहीं। तुम तैयार हो रहे थे, अब आगे चलो, धीरे नहीं, स्पष्ट, स्थिर, निर्भीक। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जहां सब कुछ धुंधला हो जाता है, जहां उम्मीद का आखिरी दीपक भी बुझता महसूस होता है, जहां दिल कहता है, बस अब और नहीं। यही से असली यात्रा शुरू होती है। कृष्ण कहते हैं, शक्ति वह नहीं जो आसान दिनों में दिखे, शक्ति वह है जो टूटन में भी जिंदा रहे। एक व्यक्ति था, उसने बहुत कुछ खोया था, रिश्ते, भरोसा और अपनी हंसी तक। लोग कहते थे, ये अब पहले जैसा नहीं रहेगा। वह रातों में जागता, खामोश, बिना आंसू, बस भीतर की थकान के साथ। किसी को पता नहीं था कि वह हर रात अपने आप से लड़ रहा था। एक सुबह वह बहुत देर तक दर्पण के सामने खड़ा रहा। चेहरा थका हुआ था, आंखें फीकी थी, पर भीतर कहीं एक बेहद छोटी सी लौ बाकी थी। उसे अपने ही चेहरे में एक सवाल दिखा, क्या मैं यहीं खत्म हूं? वह लौ अचानक भड़क उठी, धीरे नहीं, शांत नहीं, गहरी, भारी, अडिग आग की तरह। वह जान गया, जो कुछ मैंने खोया वह मुझे रोकने नहीं आया था, वह मुझे बदलने आया था, तोड़ने नहीं, जागाने के लिए। कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें खाली करता है वह तुम्हें मिटाता नहीं,
वह तुम्हें स्थापित कर रहा होता है। जो मन के आखिरी अंधेरे को पार कर लेता है उसे फिर कोई अंधेरा डरा नहीं सकता। जो अपने ही आंसुओं के बीच खड़ा हो जाता है उसे संसार की कोई आवाज हिला नहीं सकती। शक्ति तलवार से नहीं आती, शक्ति समझ से आती है कि मैं गिरा था लेकिन वहीं पड़ा नहीं रहा। शक्ति यह नहीं कि दुनिया ने मुझे पहचाना, शक्ति यह है कि मैंने खुद को फिर पहचान लिया। अब जब तू उठे, धीरे मत उठना, छोटा मत उठना, डर कर मत उठना, शांत, भारी, अडिग होकर उठना। तू वही है जो राख से भी अपने को फिर से बना सकता है। यही शक्ति है, यही आज है, यही कृष्ण की गहराई है। कभी अपनी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं होती। जो सच में मजबूत होते हैं वे चुप रहते हैं। उनकी आंखें बोलती है, उनका चलना बोलता है, उनकी उपस्थिति बोलती है। कृष्ण कहते हैं जिस आत्मा को अपनी शक्ति का आभास हो जाए उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। शोर हमेशा बाहर से आता, शक्ति हमेशा बेहतर से। दूसरों को समझाने में ऊर्जा मत खो। जो महसूस कर सकेगा वह बिना शब्दों के समझ जाएगा, और जो समझना नहीं चाहता उसके लिए 1000 वाक्य भी व्यर्थ है। अपनी चुप्पी को कमजोरी मत समझना। चुप्पी वह स्थान है जहां शक्ति जमा होती है, जहां मन साफ होता है, जहां आत्मा अपना रूप याद करती है। मजबूत बनना यह नहीं कि तू कभी टूटेगा नहीं, मजबूत बनना यह है कि तू हर टूटन के बाद फिर से उसी गहराई से उठ सकेगा। डर से भागना नहीं, दर्द से पीछे हटना नहीं, सबको साबित करना भी नहीं। बस एक बात याद रखना, तू जितना शांत होता जाता है उतना अजेय होता जाता। कृष्ण कहते हैं जिसे अपने भीतर ईश्वर का स्पर्श महसूस हो जाए उसे किसी और की सराहना की आवश्यकता नहीं। अब तू चुप रहकर भी गर्जना है। शक्ति है, कोमल होकर भी अडिग है। तू आवाज नहीं, तू आवाज के पीछे की आत्मा है। तुम सोचते थे कि दिल देने से दिल मिल जाएगा, सच्चाई दिखाने से कोई सच्चा हो जाएगा। रातें, बातें, भावनाएं ये सब किसी को बदल देंगे, लेकिन जीवन ऐसे नहीं चलता। कृष्ण कहते हैं हर इंसान दिल से नहीं समझता। बहुतों का प्रेम सिर्फ सुविधा तक होता है। एक बार एक व्यक्ति ने किसी को पूरी ईमानदारी से चाहा। उसने अपने दिल के सबसे सुरक्षित हिस्से को खोल दिया, सपने बांटे, भरोसा दिया और पूरी दुनिया उसके नाम कर दी। लेकिन एक दिन वो इंसान चला गया बिना स्पष्टीकरण, बस चुपचाप, जैसे कभी था ही नहीं। दिल फटा। आंखें पूछती रहीं वह कम कहा था। ये सवाल हर टूटे हुए दिल का होता है, लेकिन उत्तर हमेशा एक ही है, तुम कम नहीं थे। वो बस तुम्हारे स्तर का नहीं था। किसी के जाने का मतलब ये नहीं कि तुम में कमी थी। ये सिर्फ इतना बताता है कि वह तुम्हारे साथ चलने के लिए काबिल या तैयार नहीं था। कृष्ण कहते हैं कुछ लोग प्यार नहीं, परीक्षा बनकर आते हैं। वे तुम्हें ये सिखाने आते हैं कि तुम खुद की कीमत भूल चुके थे। उस चले जाने वाले ने तुम्हें नष्ट नहीं किया, उसने तुम्हें तुम्हारी कीमत दिखा दी। अब जरूरत रोने की नहीं है, अब जरूरत पीछा करने की नहीं है। अब जरूरत खुद को वापस सिंहासन पर बैठाने की है। अपनी ऊर्जा उठाओ, अपनी आंखों में लौ वापस लाओ। जिन्होंने तुम्हें खोया है उन्हें समझ आएगा। समय उनका शिक्षक है, तुम्हारा नहीं। तुम अपने दिल के साथ वापस उठो, गर्व से, शांति से, धार की तरह, ताकि अगली बार प्यार आए, ताकि अगली बार प्यार आए। तो लायक है ऐसे प्रेम का जो तुम्हें खोने से डरता हो, न कि ऐसे का जो तुम्हें छोड़ देना आसान समझे। तुमने सोचा था कि किसी को दिल से चाहने का मतलब वो भी उतनी गहराई से चाहेगा। तुमने ऐसा समझा कि सच्चाई का जवाब सच्चाई ही होगा, पर जीवन ने यह बहुत जल्दी तोड़ दिया। सब वैसा नहीं होता जैसा तुम दिल से सोचते हो। कृष्ण कहते हैं दर्द वहीं से आता है जहां तुमने उम्मीद लगा दी थी। एक आदमी था, किसी को अपना सब कुछ दे दिया, बिना शर्त, बिना हिसाब, बिना रोक। लोग कहते थे ये बहुत अच्छा इंसान है, पर वही अच्छा इंसान एक दिन सबसे ज्यादा टूटकर जमीन पर मिला, और जिसे उसने इतना दिल दिया था वह ऐसे चला गया जैसे कोई सामान बदल दिया हो। उस आदमी ने तब समझा दर्द उस इंसान की वजह से नहीं था, दर्द इस वजह से था कि उसने सोचा था वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। ये भ्रम सबसे गहरा घाव देता है।
सुनो, किसी के लिए टूट जाने से तुम महान नहीं बनते, तुम बस खुद को खो देते हो। कृष्ण कहते हैं, प्रेम में गिरो लेकिन खुद को मत गिराओ। जिसने तुम्हें छोड़ दिया वह तुम्हारा अंत नहीं है, वह तुम्हारे नई स्तर का संकेत है। तुम आज जो महसूस कर रहे हो वह टूटना नहीं है या अपग्रेड है, आग की तरह शुद्ध होने की प्रक्रिया। जो दिल से जाता है वह दिल के लायक था ही नहीं, जो रहे वह तुम्हारे साथ चलने के लिए बनाया गया है। अब अपने आंसू पोंछो, चेहरा उठाओ, आवाज भीतर से बुला रही है। तो अब पहले वाला नहीं है, यह तुम्हारा अंत नहीं, यहीं से तुम्हारी शुरुआत है। तो बहुत देर तक यह सोचता रहा कि लोग बदल जाएंगे, कि एक दिन उन्हें समझ आएगा तूने कितना सच्चा दिल दिया था। लेकिन सुन, जिन्हें समझने की क्षमता ही नहीं होती उन्हें समझाने में अपनी रोशनी बर्बाद मत कर। कृष्ण कहते हैं, सच्चाई का मूल्य उनके पास नहीं होता जो खुद नकली होकर जीते हैं। तूने दिल दिया, उन्होंने मौके देखे, तूने भरोसा दिया, उन्होंने सुविधा ढूंढी, तूने गहराई दी, उन्होंने सिर्फ फायदा उठाया। अब समझ ले, हर कोई प्रेम के योग्य नहीं होता, दिल हर जगह नहीं खोला जाता, सच्चाई हर कंधे पर नहीं रखी जाती। तू टूटा नहीं था, तू बस गलत दरवाजे पर था। अब खड़ा हो जा, सीधा, शांत, अडिग। किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, किसी को पछताने का इंतजार नहीं, किसी को याद दिलाने की मजबूरी नहीं। जो तुझे छोड़ गए उनके लिए चुप्पी सबसे बड़ा उत्तर है, और जो तुझे पाना चाहते हैं उन्हें तुझे भोना चाहते हैं। तू पीछे नहीं जा रहा, तू ऊपर उठ रहा है। अब तू दिल देकर नहीं जिएगा, तू दिल बनकर जिएगा। तूने सीख लिया है कौन साथ देने लायक है और कौन सिर्फ कहानी में जगह के योग्य था। अब से तू चुन कर देगा, तू समझ कर जोड़ेगा, तू संयम से प्रेम करेगा, क्योंकि अब तू आसानी से मिला इंसान नहीं। अब तू खुद की कीमत जान चुका है, और जिस दिन इंसान अपनी कीमत पहचान ले, दुनिया उसे छूने से पहले सोचना सीख जाती है। तुम सोचते थे कि जो आज साथ है वह कल भी वैसे ही रहेगा, लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है लोग अपने असली चेहरे दिखाने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं, कोई अचानक बदलता नहीं, बस तुम देर से समझते हो। एक व्यक्ति था, दोस्तों पर जान लुटाता था, किसी ने पुकारा नहीं, वह फिर भी पहुंच जाता। किसी को समझाने की जरूरत नहीं थी, उसका दिल साफ था। लेकिन एक दिन जिसे वह सबसे ज्यादा अपना मानता था, उसी ने पीठ फेर ली। बात सिर्फ दूर होने की नहीं थी, बात थी उस खामोशी की जिसमें सब कुछ स्पष्ट हो गया। वह व्यक्ति टूटा नहीं, बस चुप हो गया। उसने आरोप नहीं लगाए, शिकायत नहीं की, बस भीतर से समझ गया वह कभी मेरा था ही नहीं, मैंने ही उसे अपना मान लिया था। यही वह क्षण है जहां इंसान बदलता नहीं, परिपक्व होता है। कृष्ण कहते हैं, गिरना बुरा नहीं, गलत जगह गिरना बुरा है, और गलत लोगों पर दिल गिरना सबसे भारी चोट छोड़ जाता है। लेकिन समझ लो, यह चोट सजा नहीं, जागृति है। अब तुम किसी को भी इतने भीतर नहीं घुसाओगे। अब तुम सच्चाई को आंखों से नहीं, अनुभव की आंख से देखोगे। अब तुम भरोसा करोगे लेकिन समझकर। अब तुम प्यार दोगे लेकिन खुद को खोकर नहीं। अब तुम साथ दोगे लेकिन सम्मान के साथ भीख मांग कर नहीं। जिसने छोड़ दिया उसका अध्याय खत्म, उसकी कहानी वहीं रुक गई, लेकिन तुम्हारा सफर यहीं से ऊपर शुरू होता है। अब तुम शांत हो, अब तुम गहरी हो, अब तुम अंदर से मजबूत हो, और जो दिल इस टूटन से गुजर चुका है उसे कोई दुनिया गिरा नहीं सकती। तूने बहुत बार खुद को छोटा किया ताकि कोई दूसरा बड़ा महसूस कर सके। बहुत बार चुप हुआ ताकि किसी की भावनाएं न टूट जाए। बहुत बार खुद को पीछे रखा ताकि कोई और चल सके। पर अब समझ ले, तूने खुद पर जितना भार डाला उतना किसी और ने नहीं। कृष्ण कहते हैं, अगर तू खुद की जगह नहीं पहचानेगा, दुनिया तुझे कोने में धकेल देगी। अब कोई झुकना नहीं, अब कोई भीख जैसे रिश्ते नहीं, अब कोई अपना मूल्य कम नहीं करेगा। जो समझ सकेगा वह साथ चलेगा, जो नहीं समझ सकेगा वह दूर चला जाएगा, और जो दूर चले जाते हैं वे कभी तेरे थे ही नहीं। अब तू अपने शब्दों का मालिक है, अब तू अपनी भावनाओं का रक्षक है, अब तू अपनी ऊर्जा का संरक्षक है। क्योंकि तूने खुद को पा लिया है। जो तुझे छोड़ सकता है वह तुझसे बड़ा नहीं है, और जो तुझे समझ ले उसके लिए तू बदलने की जरूरत नहीं। तू जैसा है वैसा ही कीमती है।
तू जैसा है वैसा ही पूर्ण है। अब तो झुक कर नहीं चलेगा, तू सीधा स्थिर अपने स्थान पर चलेगा। और याद रख, जिस दिन इंसान अपनी कीमत जान लेता है, दुनिया उसे इस्तेमाल करना छोड़ देती है। तुम जितना किसी को जगह देते गए, वह उतना तुम्हें हल्का समझता गया। तुमने कोशिश की समझाने की, जुड़ने की, सहेज कर चलने की, लेकिन सामने वाला यह भूल गया कि तुम्हारी चुप्पी त्याग नहीं, सहनशीलता थी। कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझने लगे, वही खुद को पीछे खींच लेना बुद्धि है। एक व्यक्ति था, वह हर रिश्ते को पूरे मन से निभाता था। गलत हो या सही, पहले वह खुद ही हाथ बढ़ाता। लोग अभ्यस्त हो गए, आदत इतनी गहरी हो गई कि उन्होंने उसका मूल्य देखना बंद कर दिया। एक दिन बस इतना हुआ कि उसने हाथ नहीं बढ़ाया। वह चुप रहा, वह पीछे नहीं गया, वह बस अपने साथ खड़ा रहा। और अचानक सब बदल गया। उसी लोगों ने उसे गंभीर नजर से देखना शुरू किया जिन्होंने कभी उसे हल्के में लिया था। सिर्फ एक निर्णय अपने लिए खड़ा होने का पूरी कहानी बदल देता है। कृष्ण कहते हैं, दूरी कभी कभी सजा नहीं होती। दूरी वही जगह है जहां तुम्हारा मूल्य दूसरों की आंखों में फिर से आकार लेता है। तू क्रोधित नहीं है, तू ठंडा नहीं है, तो बस अब समझ गया है कि जहां सम्मान नहीं, वहां उपस्थिति भी नहीं। अब तू भीख जैसे प्रेम को नहीं चुनेगा। अब तू भीख जैसे प्रेम को नहीं चुनेगा। अब तू मन के टुकड़ों पर नहीं जिएगा। जिसे रहना है वह पूरी निष्ठा से रहेगा। जिसे रहना है वह पूरी निष्ठ, और जिसे जाना है उसे दरवाजा खुला दिखेगा। तू अब किसी के प्यार का कर्जदार नहीं, तू अपने स्वाभिमान का स्वामी है। तूने लंबे समय तक सहेजा, रुका, संभाला, खुद को टूटने नहीं दिया। लोगों ने सोचा तू कमजोर है, पर सच्चाई ये है, कमजोर कभी इंतजार नहीं करते। कमजोर टूटकर भाग जाते हैं। सहन सिर्फ वही कर सकता है जिसकी आत्मा मजबूत हो। कृष्ण कहते हैं, धैर्य हार नहीं है, धैर्य वह शक्ति है जो तूफानों को खत्म होने देती है और फिर शांत मन से रास्ता चुन लेती है। तू जो चुप था वह डर नहीं था, वह समझ थी। तू जो शांत था वह हार नहीं थी, वह गहराई थी। अब तू वैसा नहीं है जैसा पहले था। अब तू भावनाओं में नहीं डूबता, तू उन्हें देखता है, समझता है, छोड़ देता है। लोग सोचते हैं परिवर्तन बाहर से होता है, पर असल परिवर्तन भीतर की चुप जगह में होता है, जहां कोई नहीं देखता, जहां सब कुछ महसूस होता है। अब तू प्रतिक्रिया नहीं देगा, अब तू उलझेगा नहीं, अब तू पीछा भी नहीं करेगा, क्योंकि जहां तेरी आत्मा जाग गई वहां दुनिया की आवाजें छोटी लगने लगती है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर खड़ा हो गया उसे कोई गिरा नहीं सकता। अब तू गहरा है, शांत है, जिंदा है और जानता है तू क्या है और तू कहां जा रहा है। तुमने एक समय ऐसा भी जिया जहां तुमने सब कुछ किसी पर लगा दिया। ध्यान, समय, देखभाल, आत्मा तक तुमने सोचा था बस इतना काफी है, पर जीवन ने बता दिया काफी हमेशा दूसरों के लिए काफी नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, जब प्रेम तुम्हें खुद से दूर करने लगे तो वह प्रेम नहीं, बंधन है। एक लड़की थी, वह किसी को टूटकर चाहती थी। हर बात में उस व्यक्ति का केंद्र था और वह खुद धीरे धीरे पीछे धकेलती गई। उसके सपने, उसकी आदतें, उसकी आवाज सब क्षीण होने लगे। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा। चेहरा वही था, लेकिन आंखें अपनी नहीं थी। वह मुस्कुराती थी, पर एहसास नहीं था। यही सच्चाई ने चुपचाप उसकी नसों में दस्तक दी। वह उस रिश्ते में जिंदा नहीं, बस मौजूद थी। उसने कुछ नहीं कहा, ना बहस, ना आरोप, ना शोर, बस धीरे से अपने कदम वापस उठा लिए अपने अंदर। और यही वह क्षण था जहां उसने हार नहीं मानी, उसने खुद को चुन लिया। कृष्ण कहते हैं, त्याग हमेशा दूसरे को छोड़ने का नाम नहीं होता, कभी कभी त्याग अपने आप को बचाने का नाम होता है। जब तुम वापस खुद के पास लौटते हो तो दुनिया तुम्हारे पीछे नहीं छूटती है, दुनिया तुम्हारी असल पहचान से मिलती है। अब तुम वही नहीं हो जो किसी के लिए खुद को खो देता था, अब तुम वह हो जो प्रेम करेगा पर खुद को मिटाकर नहीं। तुम्हारा प्रेम अब ऊंचा है, तुम्हारा दिल अब साफ है, तुम्हारी आत्मा अब जाग चुकी है। और जब आत्मा जाग जाती है, कोई भी रिश्ता उसे अंधा नहीं कर सकता।
एक समय था जब तू दिल से सोचता था, हर शब्द में भावना, हर रिश्ते में भरोसा, हर कदम में सच्चाई होती थी। पर जीवन ने सिखा दिया, हर जगह दिल नहीं लगाया जाता, हर जगह दिल नहीं लगाया जाता, और हर हाथ साथ पकड़ने के लिए नहीं बढ़ता। कृष्ण कहते हैं, भावनाएं सुंदर है पर दिशा के बिना वे विनाश बन जाती है। अब तू वही नहीं है जो पहले था। अब तू हर किसी को अपने भीतर नहीं ले जाता। अब तू हर मुस्कान पर विश्वास नहीं करता। अब तू हर वाक्य को चेहरे के पीछे पड़ता है। ये ठंडापन नहीं है, ये सच की रोशनी है। अब तू प्रतिक्रिया नहीं देता, तू देखता है। अब तू जुड़ने से पहले समझता है। अब तू प्रेम देने से पहले आत्मा का वजन तोलता है। जो लोग कहते हैं तू बदल गया है, हाँ तू बदल गया है, क्योंकि तूने कीमत चुकाकर सीखा है। तू अब टूटे हुए दिल से नहीं चलता, तू अब बोध से चलता है, शक्ति से, स्तर से, शांति से। कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति भीतर जाग जाता है तो दुनिया उसे अब पहले जैसी नहीं दिखती। अब तू भावुक नहीं, अब तू गहरा है। अब तू डरता नहीं, अब तू पकड़ता नहीं। अब तू चुनता है। और याद रख, जिसे तू अब अपने पास आने देगा वह पहले जैसा कोई साधारण नहीं होगा, वह भी तुझ जैसा सच्चा होना पड़ेगा। तुमने बहुत रोका, बहुत समझाया, बहुत झुककर चलने की कोशिश की, क्योंकि तुम्हें लगा कि रिश्ता बचाने में हार नहीं होती। लेकिन ऐसा करते करते तुमने खुद को ही खो दिया। कृष्ण कहते हैं, जिस रास्ते पर चलने से आत्मा थकने लगे वहां ठहर जाना ही बुद्धि है। एक व्यक्ति था, वह किसी को दिल से चाहता था। हर गलती पर उसने खुद को ही गलत माना। हर टूटन पर वह खुद को ही समेटता रहा। उसने अपना स्वाभिमान भी किनारे रख दिया, बस रिश्ते को जिंदा रखने के लिए। लेकिन एक रात जैसे भीतर कुछ टूट गया। न कोई शोर, न कोई आंसू, सिर्फ एक गहरी भारी खामोशी। उसने अपने हाथों को देखा। पगड़े रखते रखते अपने आप को छोड़ दिया था। अगली सुबह वह चला गया, ना गुस्से में, ना नफरत में, बस समझकर। कृष्ण कहते हैं, जिस प्रेम में तुम खुद को खो दो वह प्रेम नहीं, जंजीर है। कभी कभी दूरी लेना भागना नहीं होता, दूरी लेना वापस अपने पास लौटना होता है। अब तुम किसी के लिए टूटोगे नहीं, अब तुम किसी के लिए खुद को मिटाओगे नहीं। अब तुम अपने हृदय की रक्षा करोगे जैसे यह कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि अग्नि है। जिन्होंने तुम्हें हल्का समझा था वे अब समझेंगे कि तुम कितना वजन रखते हो। अब तुम दरवाजे बंद नहीं कर रहे, तुम अपना मंदिर सुरक्षित कर रहे हो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर चोट को दिखाना जरूरी नहीं, हर स्थिति में टूटकर बिखरना जरूरी नहीं। कृष्ण कहते हैं, ताकत यह नहीं कि तू कितना बोल सकता है, ताकत यह है कि तू कब चुप रह सकता है। पहले तो तुरंत प्रतिक्रिया देता था, भावनाओं में बहकर, दिल से सीधा गिरकर। अब तू रुकता है, देखता है, देखता है, समझता है और फिर चुनता है कहां चलना है, किसे छोड़ना है, किसे छोड़ना है, किसे छोड़ना है, किसे छोड़ना है। ये ठंडापन नहीं, ये ठंडापन नहीं, परिपक्वता है। अब कोई तेरा मन खींचकर इधर उधर नहीं करेगा, अब कोई तुझे अपनी रफ्तार पर नहीं चलाएगा। अब तू अपनी लय में, अपने केंद्र में, अपने प्रकाश में चलेगा। जो तेरे चुनाव को समझेगा वह तेरे साथ रहेगा, और जो नहीं समझेगा वह रास्ते से उतर जाएगा। तू अब प्रतिक्रिया नहीं है, तू अब निर्णय है। और निर्णय जब आत्मा से होता है तो उसमें शोर नहीं होता, वह शांत होता है, पर उसकी गूंज दूर तक जाती है। कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को साध लिया उसने संसार को साध लिया। तू अब वही है जो अपनी दिशा स्वयं तय करता है, बेइंतहा स्पष्ट, निर्भीक, स्थिर। तुमने सोचा था कि जो आज साथ है वह पूरी यात्रा साथ रहेगा, लेकिन जीवन वैसा नहीं है। जीवन उन लोगों को साथ रखता है जो तुम्हें आगे ले जाते हैं, न कि उन लोगों को जो तुम्हें वहीं रोक देते हैं। कृष्ण कहते हैं, संबंध दूरी से नहीं, दृष्टि से टूटते हैं। एक लड़का था, वह अपने दोस्त के साथ हर सपना साझा करता था। भविष्य की योजनाएं, उम्मीदें, लक्ष्य, सब कुछ। दोनों ने कहा था, हम एक ही राह पर चलेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, लड़का बढ़ता गया और दोस्त वही का वही रह गया। एक दिन दोस्त ने कहा,
तू बदल गया है। लड़का मुस्कुराया। हाँ, मैं बड़ा हूं और तू वहीं खड़ा है जहां हम थे। दोनों चुप थे, किसी ने किसी को दोष नहीं दिया, बस सच्चाई ने अपना काम कर दिया। वे अब एक ही स्तर पर नहीं थे। कृष्ण कहते हैं, कभी कभी लोग बुरे नहीं होते, वे बस तुम्हारी अगली ऊंचाई पर नहीं जा सकते। दिल दुखता है, पर यह दर्द तुम्हें गिराने नहीं, ऊपर उठाने आया है। हर रिश्ता स्थायी नहीं होता, हर व्यक्ति अंतिम अध्याय नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ पहले पन्ने होते हैं ताकि तुम कहानी शुरू कर सको। तुमने खोया नहीं है, तुमने जगह बनाई है उन लोगों के लिए जो तुम्हें समझेंगे, थामेंगे और तुम्हारे साथ चढ़ेंगे। जो छूट गया वह पुराना संस्करण था। तुम अब अपने नए स्तर पर हो और इस स्तर पर तुम किसी को पकड़े नहीं रखोगे, तुम साथ चलने वालों को आमंत्रित करोगे। तूने हर जगह अपने दिल को लगाया, हर रिश्ते में अपनी सच्चाई दी, हर जुड़ाव में अपना समय, प्रयास और आत्मा दी। लेकिन दुनिया ने सिखा दिया, सिर्फ देना काफी नहीं होता, सही जगह देना जरूरी है। कृष्ण कहते हैं, जहां सम्मान नहीं वहां उपस्थिति भी नहीं। अब तो किसी को मनाने नहीं जाएगा, अब तो अपनी कीमत समझाने के लिए शब्द नहीं खर्च करेगा, अब तो अपनी सच्चाई के लिए प्रमाण नहीं खोजेगा। जिसे देखना है वह देख लेगा, जिसे समझना है वह समझ लेगा, और जिसे समझना ही नहीं उसे खोने में भी कोई हानि नहीं। तू अब थकान से नहीं चला करेगा, तू अब चैन से चलेगा। जहां दिल सुरक्षित लगे, जहां आत्मा हल्की महसूस करे, जहां परतों के पीछे चेहरा नहीं बदलता, वही तेरा स्थान है। बाकी सब बस यात्रियों की तरह आएंगे और चले जाएंगे। कृष्ण कहते हैं, ऊर्जा सोना है और तू उसे अब बिखेरने वाला नहीं। अब तू हर जुड़ाव को तौल कर आगे बढ़ेगा। अब तू खुद को सस्ता नहीं करेगा, अब तू अपनी शांति सबसे ऊपर रखेगा, क्योंकि जिसने खुद को पा लिया वह कभी दूसरों में नहीं खोता। तुम अपने दिल में साफ थे, तुम अपने दिल में साफ थे। जो महसूस किया वही दिया। कोई खेल नहीं, कोई परत नहीं, कोई धोखा नहीं, लेकिन सामने वाले ने तुम्हें समझा ही नहीं, क्योंकि हर किसी में दिल की भाषा समझने की क्षमता नहीं होती। कृष्ण कहते हैं, सच्चे लोग दुर्लभ होते हैं, और जब दुर्लभ चीज किसी के हाथ में आ जाए जो उसका मूल्य न जानता हो, वह उसे खो देता है। एक लड़की थी, वह किसी को दिल से चाहती थी, उसने भावनाएं नहीं छुपाई, वह खुलकर प्यार करती थी, सीधी, पारदर्शी, निर्मल। लेकिन सामने वाला गहराई से डरता था, उसे भावनाएं भारी लगती थी, वह हल्कापन चाहता था, सतह पर जीना आसान था। और एक दिन वह चला गया, बिना वजह, बिना ठहराव, बस इसलिए क्योंकि वह इतनी सच्चाई संभाल नहीं पाया। लड़की टूटी नहीं, वह जाग गई। उसे समझ आया, समस्या उसके दिल में नहीं थी, समस्या सामने वाले की क्षमता में थी। कुछ लोग तुम्हें संभाल नहीं पाते क्योंकि तुम्हारा प्रेम गहरा है और उनकी आत्मा अभी उथली है। कृष्ण कहते हैं, गहराई गलत नहीं होती, वह बस हर किसी के लिए नहीं होती। अब तुम रोना नहीं सीखोगे, अब तुम छुपना नहीं सीखोगे, अब तुम अपने प्यार को छोटा नहीं करोगे, तुम उसी गहराई में रहोगे जो तुम्हारा स्वाभाविक घर है। और एक दिन कोई आएगा जो न तुम्हें हल्का समझेगा, न जटिल, वह तुम्हें पूरा समझेगा, और वह वहीं रुकेगा, बिना डरे, बिना भागे, बिना शर्तों के, क्योंकि वह भी तुम जैसा गहरा होगा। पहले तो दिल को आसानी से खोल देता था, कोई थोड़ा सा प्यार दिखाए और तू पूरी आत्मा दे देता था, कोई थोड़ा सा ध्यान दे और तू सब कुछ बांट देता था। पर अब तूने सीख लिया है, भावनाएं सस्ती नहीं होती, दिल हर किसी को नहीं दिया जाता, गहराई हर किसी पर नहीं डाली जाती। कृष्ण कहते हैं, जो चीज पवित्र हो उसे सुरक्षा की आवश्यकता होती है। अब तू खुद को रोक कर नहीं रख रहा, तू खुद को संभाल रहा है। ये ठंडापन नहीं, ये स्वाभिमान है। अब कोई तेरी आत्मा के द्वार बिना अनुमति के नहीं खोल पाएगा। अब कोई तेरी ऊर्जा का उपयोग अपनी खाली जगह भरने के लिए नहीं करेगा। अब कोई तेरे दिल को खेल की तरह नहीं चलाएगा। तू अब महसूस करता है, किसी को दिल देना उपहार है, कर्तव्य नहीं। अब तू पहले स्वयं को चुनेगा, पहले अपनी शांति, पहले अपनी गरिमा, पहले अपनी गरिमा। कृष्ण कहते हैं, जिसने खुद को पा लिया उसे कोई खो नहीं सकता। तू कोई कहानी नहीं ढूंढ रहा, तू सच्चा अनुभव ढूंढ रहा है। और जिस दिन कोई आएगा जिसमें तुझे अपना प्रतिबिंब दिख जाएगा, तू उसे पहचान लेगा, बिना भागे,
बिना डर के, बिना कम हुए। लेकिन तब तक दिल साथ है, पर चाबी तेरे हाथ में है। तो याद रखना, जीवन में हर परिस्थिति, हर चुनौती और हर संघर्ष में कृष्ण हमारे साथ हैं। बस मन को शांत रखो, कर्म करते रहो और परिणाम भगवान पर छोड़ दो। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले उपदेश में। तब तक याद रखना, कर्म हमारा और परिणाम कृष्ण का। जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छी लगे तो